गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और यहाँ मैं बना रही थी राजमा और क्या कहते हैं, मुझे काफ़ी सारा काम था आज, तो मैंने कहा चलो झटपट से राजमा बना लेते हैं। और मैं आपके साथ इसमें पूरी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे अलमारी वगैरह भी ठीक करनी थी, बुरन वगैरह भी निकालने थे और मार्केट भी जाना था, तो मैं झटपट से काम कर रही थी। तो बस यहाँ मैंने यही चौकी दे रही थी। उसके बाद से मैंने आगे वीडियो शूट नहीं करा था, तो उसके बाद फिर मैं और कामों में लग गई थी क्योंकि काफ़ी सारा काम था। तो इनकी अलमारी और ये मेरी अलमारी थी और बच्चों की वुलन, तो इसको मैं ठीक कर रही थी। तो मैंने इसके सारे कपड़े वगैरह हटा के दूसरी अलमारी में कर दिए थे। और यहाँ इनकी जो शर्ट्स वगैरह थी जो समर की थी, वो मैंने जो आपको बैग सिखाए थे उसी बैग्स में पैक करके रख दी मैंने, ताकि इससे आराम रहेगा। अब ये बैग सीधा जब वो होगा, समर आएगी तो बस ऊपर से इसका वो खोल के और बस अलमारी में लगा दूँगी मैं इसे। ना इस पर कोई डस्ट होगी ना कुछ होगी। बस मैं इसमें वो फिनाइल की टैबलेट, फिनाइल की गोलियाँ रखना भूल गई मैं इसके अंदर। तो बस वही मैं कर रही थी इसको कि इसको बस पैक करके, ये देखिए अच्छे से हो चुका है ये पैक। अब मैं इसको बैग में रख दूँगी। फ़िलहाल किसी ने आना भी था तो मैं फटाफट यही काम कर रही थी कि कोई आएगा तो सारा काम सिमटा होना चाहिए। यहाँ बेड वगैरह समेट रही थी मैं, क्योंकि इस काम से ना काफ़ी काम बढ़ जाता है। जब हम कपड़े इधर से निकाल के अलमारी से दूसरी वही जगह करते हैं या कुछ है, तो ये देखिए मैंने इनके सारे कपड़े इधर सेट कर दिए थे। और मैंने कहा शायद डांटे ना कि तुमने इतनी सारी ढेरी एक के ऊपर एक लगा दी है। तो मैंने कहा कहेंगे तो फिर मैं दूसरी जगह और जगह पे शिफ्ट कर दूँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ रख देती हूँ। इनकी साइड पे शर्ट्स वगैरह होती हैं और यहाँ मैंने स्वेटर्स वगैरह रख दिए क्योंकि ये कपड़ों के काफ़ी वो है, चूज़ी हैं अपने कपड़ों के। तो बस ये बाहर धूप दिखा रही थी कि आज धूप निकली है थोड़ी, तो इसको मैं, और यहाँ मैंने भगवान जी को भी वुलन वस्त्र पहना दिए थे क्योंकि ठंड आ चुकी है काफ़ी, तो मैंने उनको वस्त्र पहना दिए थे। और यहाँ पर मेरी बेटी अभी सो रखी थी तो वो उठी थी, तो मैं दिखाती हूँ अभी उसकी कितनी नोटी सी हरकतें थी। वो सीधे से उठ के मंदिर में आ गई और मंदिर में यहाँ बैठी है। और यहाँ ये इतनी बातें कर रही थी ना कि मैं जब शूट करने लगी तो अचानक से चुप हो जाती थी, वरना पट 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 लगी हुई थी। जब इससे मुझे इसको पता नहीं था मैं इसके पीछे खड़ी हूँ और ये फ़ोन लेके गई, सीधा उठ के बिस्तर सीधा फ़ोन लेके वहीं पे बैठ गई, वहीं पे उनकी वो बनाने लगी, वीडियो बनाने लगी और उनसे बातें कर रही थी। तो मैं कहा चलो ये अनमोल पल है जो हम कैमरे में कैद कर लेते हैं, लेकिन पूरे नहीं कैद कर पाई। जब कर लूँगी तो आपको एक बार पूरे से दिखाऊँगी क्योंकि ये सनकी की तरह बातें करती हैं। ये क्या कर रही है? ये इन्होंने पेस्ट भी करी और नन्नू को जैसे बदबू नहीं आ रही होगी इनके मुंह से, उनसे बातें कर रही है। तो मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं स्टोव देखने, गैस का हमारा ख़राब हो गया है और वो काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम कर रहा है, तो सर्विस करवाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, तो हम वो लेने जा रहे हैं। तो मैं और मेरी बेटी हैं साथ में। हेलो तो बोल दो सबको। तो चलिए, हो सका तो वहाँ मैं वीडियो शूट करूँगी, नहीं तो मैं आपको घर पे आके दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा लिया। और बस इस बारी मैं 4 बर्नर वाला ले रही हूँ, वैसे मैंने हमेशा अब तक 3 वाला यूज़ करा है। तो हम आ चुके हैं वहाँ और बस अब शॉप पे जाते हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए थे जहाँ घर के पास था, लेकिन जब हम देखने गए तो मुझे इनका समझ में ही नहीं आया क्योंकि ओनर तो था नहीं और इनको समझ में नहीं आ रहा था लेडी को। तो हमने कहा चलो यहाँ से फिर कहीं और ही चलते हैं, और यहाँ कॉस्टली भी बहुत थे, तो इसलिए हम फिर यहाँ से निकल लिए थे। तो हमें वहाँ पसंद नहीं आया तो हम जा रहे हैं अब विजय सेल्स पे। तो देखते हैं कि वहाँ अच्छा लगता नहीं लगता। आज आप देख रहे होंगे मेरे मुँह में मास्क है क्योंकि यहाँ पे मास्क हटाने पे चालान है, इसलिए मजबूरी है, पहनना पड़ रहा है और ना मुझसे नहीं पहना जाता है। तो चलिए वहाँ चल के मिलती हूँ आपसे। तो ये है रास्ता जहाँ हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे इधर फ्लैट वगैरह है, आगे जाना है हमें मार्केट पे, तो बस वही है, जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ हम आए थे, आगे है विजय सेल्स ही है, तो ये दूर पड़ता है हमारे घर से थोड़ा। तो हम यहाँ पर आए थे देखने, तो यहाँ पर मैंने देखे तो थे, यहाँ पर वैरायटी थी, लेकिन मुझे उस तरह से पसंद नहीं आ रही थी और यहाँ भी रेट मुझे काफ़ी तेज़ लगे थे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, नहीं तो फिर कहीं और से लेते हैं। और ये अच्छा हुआ मैंने यहाँ से भी नहीं लिया, फिर हम गए और कहीं पर। लास्ट में हम गए, हमने ऐसे अचानक से नाम देखा कैफ पड़ा हुआ, तो मैंने यहाँ बेटी से कहा चलो चलते हैं इसी पे देखते हैं। और जब हम उस शॉप पे पहुँचे तो मैंने देखा वो मेरी बुआ की बेटी की शॉप थी, तो फिर वहाँ से मैंने लिया, तो मुझे पसंद भी आया था और रेट भी ठीक थे, तो अच्छा वो मैंने कहीं और से नहीं लिया था।
तो मैं गैस चूल्हा ले आई हूँ और मैं दिखाती हूँ मैं कौन सा लाई हूँ। 4 बर्नर का है और कैफ का है, ये इटली का ब्रांड है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, अभी देखिए और आप बताइएगा कैसी है। तो चलिए घर की कन्या से बनवाते हैं पहले यहाँ पे स्वास्तिक। तो चलिए ये बनाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे स्वास्तिक रखे बैठी थी, तो स्वास्तिक तब बना रही थी। और सबसे पहले मेरे चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आप भूल जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पहले फुल वॉच किया कीजिए। और यहाँ बना रहे थे हम स्वास्तिक, तो मैं इसको बता रही थी यहाँ पर वो स्वास्तिक लेके बैठी थी, उनको देख के ही ये वो कर रही थी, बना रही थी। इसने पहले ना मिस्टेक कर दी थी बनाने में, तो मैंने कहा तुम स्वास्तिक ले आओ और देख के बना लो। तो ये उसको देख के हल्के हल्के से बना रही थी, तो मैंने कहा जल्दी बना लो। तो बस ये देखिए बनाने के लिए स्वास्तिक लेकर आई थी उठा के, ये बहन जी हमारी देखिए। तो सबसे पहले हम इस पे रखते हैं लल्ला का दूध गर्म करने। तो ये देखिए मेरी बेटी ने मुझे टीका लगाया था और यहाँ की जगह उसने यहाँ लगा दिया है, तो वो चूल्हा स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैंने पुराना वाला वापस लगा लिया। और मैं यहाँ बनाऊँगी पनीर की भुर्जी। तो दिखाती हूँ आपको, मेरे पास कितना सा पनीर पड़ा है और इतना ही पनीर पड़ा है जिसकी मैं सिर्फ भुर्जी बनाऊँगी। ये रहा, तो ये छुप रही हैं। प्याज वगैरह काट लिए हैं, तो आँखों में आंसू आ रहे हैं, प्याज काटे थे। तो चलो पहले हम भुर्जी बना लेते हैं और अपने लिए देखिए बथुए की रोटी या कुछ बना लेंगे। और यहाँ पर रख दिया था मैंने प्याज वगैरह होने, और साथ में मैंने कहा चलो वो, और चूल्हा इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ था। और ये पीछे से मेरी बेटी थी जो खांसी कर रही थी बुड्ढी की तरह, तो चूल्हा वो इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि गैस के और ये जो होता है ना पाइपलाइन कनेक्शन अलग होता है। तो मैं भूल गई थी कि वो नीचे से आके चेंज करेंगे तभी ऑन होगा। और यहाँ मैंने कटहल रखा था वो फ्राई होने के लिए, लेकिन ये कटहल जब मैंने फ्राई हुआ ना, मैंने चख के देखा तो कड़वा था, फिर मैंने फेंक दिया। और यहाँ मैं बना चुकी थी पनीर की भुर्जी और थोड़ा सा बथुए का साग बनाया था और आलू पड़े थे। तो जैसे हमारे यहाँ व्रत में खाते हैं ना वो काली मिर्च और नमक वाले आलू, तो मैंने उस तरह से मतलब इसे सोड़ लिया था कि चलो यही खा लेते हैं। और ये कहते चाप खाने, तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना। और ये था तुलसी विवाह का दिन, तो मैंने सामान वगैरह मंगवाया था बेटी ने, तो वो लेकर आई थी। तो वो ये इस बॉक्स में लेकर आई थी और मैंने इसको कहा तुम क्यों लेकर आई ये वाला पैकेट वाला, ये ले आती क्योंकि इसमें भी एक चूड़ी चटकी हुई थी और सारा सामान ही आजकल डला होता है बेकार सा। तो ये इयररिंग से ये टूटे हुए थे और मैंने इनको फिर जोड़ा था। और यहाँ मंदिर पे भी मैंने अपनी माला वगैरह लगा दी थी कि चलो थोड़ा सा मंदिर में भी फूल वगैरह रख दिए जाएं। तो यहाँ मैंने फूल वगैरह लगा दिए थे और तुलसी भी मैंने पूरी तरह से उनका श्रृंगार कर दिया था, उनको बिंदी माला मंगलसूत्र वगैरह सब पहना दिया था और दिया जला दिया था। बट हमारे यहाँ दिया नहीं जलता क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही होती है कि हमारे यहाँ दिवाली पे भी दिए नहीं जल पाते। और ये पाउडर का डिब्बा दिया हुआ था, जैसे पाउडर की जगह ऐसा लगता था जैसे चूना सा भर दिया, बहुत ही गंदी स्मेल थी। तो यह नेक्स्ट डे था, तो भैया आए हुए थे वही चूल्हे की सर्विस करने, तो उन्होंने चेंज किया था। नीचे कुछ इसका करना पड़ता है ना, किससे उसके लिए सिलेंडर के लिए अलग होता है और पाइपलाइन के लिए अलग से करना पड़ता है। तो वही वो यहाँ पे सेट कर रहे थे। और जो कमरे में थे गमले वो मैंने यहाँ बाहर रख दिए थे, इन पे थोड़ी सी हवा वगैरह लग जाए तो पनप जाएंगे, हवा से अच्छा होता है इन पे हवा लगाना। धूप तो हमारे यहाँ विंटर में आती नहीं और गर्मियों में इतनी ज़्यादा धूप आती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो आप बताओ। मासी और उनको बने रहे थे। तो मैं सब्जी वगैरह लेके आ चुकी हूँ और ये है बाजरे का आटा। ये मासी के यहाँ पे आया था मेरी, उसका गांव से आया था। और ये था मक्की का आटा और बाजरे का आटा और ये सब उन्होंने मुझे दिया है। और ये मूंगफली है और उनके पास गांव के ही लहसुन आए हुए थे बहुत सारे, तो मैंने ले दिए, तो मुझे मना कर दिया तो मतलब मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं तो मैं दे दूँगी। और आज मैंने काफ़ी सारे छिलके भी रखे हैं। और यहाँ लिया है एक ये मैंने लंच बॉक्स, क्योंकि इनका लंच बॉक्स ख़राब हो रहा था तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं ये। और ये थे मास्क, ऐसे 4 में उन्होंने दिए थे मुझे 4 के पता नहीं 5 के, तो उनका मास्क वगैरह का काम है। जो मैंने एक बार आपको शॉप दिखाई थी जहाँ से मैं सीढ़ी ले रही थी, तो बस यही सब था। और सब्ज़ी वगैरह जो मैं लाई हूँ वो यहाँ नीचे रखी है और एक बैग है। तो चलिए पहले मैं सामान लगा लेती हूँ। और यहाँ मैंने ये गैस स्टोव था, इसको भी सेट करवा लिया था। मैं भूल गई थी उस दिन, मैं ऑन कर रही थी तो हो नहीं रहा था। तो अब आज वो भैया आए तो समझ में आया कि हाँ गैस पाइपलाइन के लिए अलग से कनेक्शन करना पड़ता है ना नीचे, और सिलेंडर का अलग होता है। तो वही वो यहाँ पे सेट करके गए थे इसको। तो चलिए पहले मैं ये सामान वगैरह सब खोल लेती हूँ और सब्ज़ी वगैरह लगा लेती हूँ। तो ये दही वगैरह मैं लेकर आई थी तो ये सब ठीक कर लेती हूँ।
और ये है स्वांजना जो उन्होंने मुझे दिए थे। ये पंजाबियों में बहुत उससे खाते हैं शौक से, तो ये इनके लिए बनाऊंगी। तो ये मटर और दही डाल के बनता है। और ये दिया है उन्होंने मेरा फेवरेट गाजर और आलू का अचार। तो पहले मैं इसको साइड पे रख लेती हूँ। ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है और ये मुझे मासी के हाथ का और अपनी नानी मम्मा के हाथ का बहुत पसंद था। तो इसको मैं रख लेती हूँ और अब मैं बनाती हूँ खाना। मैं लेकर आई हूँ मटन, तो मैं बनाऊँगी यहाँ पे आज मटन। तो सब्ज़ी वगैरह मैं बना चुकी थी, तो मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं, क्योंकि मैंने मटन बना लिया था। और मैं यहाँ पर ये लहसुन वगैरह सब छील के रख रही थी। ये सुबह में दिक्कत नहीं होती है, तो मैंने लहसुन और प्याज छील के रख लिए थे। और यहाँ मैं बना रही थी गाजर मटर, और इनको बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने गाजर रात में ही काट के रख ली थी। तो और जो मैंने जैसे आपको बताया था कि मुझे मासी ने दिए थे, ये स्वांजना दिए थे, तो मैंने कहा चलो ये भी बना लेते हैं, तो इनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो दी ने इतने मुझे दिए थे, मैं उनको दीदी बोलती हूँ, तो उन्होंने इतने मुझे दिए थे और उनके पास थे, तो मैंने कहा चलो इनके लिए बना लेती हूँ सुबह के लिए। तो गाजर और ये मटर मुझे थोड़े कम से लग रहे थे, तो मैंने कहा एक सब्ज़ी और हो जाएगी, तो फिर आराम से नाश्ता वगैरह हो जाएगा हम सबका, नहीं तो कुछ और तो बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ लिए थे मैंने ये प्याज और एक आलू लिया था। अगर आलू ऑप्शन है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो मत डालिए। और ये स्वांजना को धोते टाइम ही सबसे ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि इसको पानी को बार बार निकालना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर कड़वाहट होती है। तो इसको धो धो के ना इसकी कड़वाहट निकालनी पड़ती है अच्छे से काफ़ी। तो मैंने यहाँ पर 3 की जगह 2 ही प्याज लिए थे, मुझे 3 ज़्यादा लग रहे थे, तो जो वो ज़रा सा ही स्वांजना था, तो मैंने कहा चलो। और दीदी लेकर आए थे, तोड़ के भी लाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ रास्ते में काफ़ी लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी फ़ायदा देते हैं इस टाइम खाने में। जैसे आपको घुटनों वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और यहाँ मैंने प्याज और आलू रख दिए थे। मेरे बच्चे वैसे नहीं खाते, लेकिन मैं 2 बार इसे बना रही हूँ, तो वो बड़े शौक़ से खाते हैं इसे, तो झटपट से मैं इसको बना रही थी। तो मैंने आलू भी डाल दिया था, प्याज भी, और इसी के अंदर मैंने थोड़े मटर भी ऐड कर दिए थे। और ये अपने आप ही फिर मैंने ढक्कन लगा के रख दिया था, कि जिससे कि ये अपने आप ही सारा कुछ इसमें अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो वही मैंने रखा उसको। मैंने फिर मसाला, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा ना वही होता है, हौच पौच वाला काम होता है, टिफ़िन पैक करना होता है, पानी वाटर बॉटल भरनी होती है, काफ़ी सारा काम होता है। तो सुबह सुबह का वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है पूरा प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ बस मैंने लीड को ढक के रख दिया था, और यहाँ हो चुके थे ये फ्राई। तो मैंने इसके अंदर फिर टमाटो भी हुई थी, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। और मैंने यहाँ गैस फुल पे कर दी थी, कि जल्दी से टमाटर का जो पानी है ना, लिक्विड सा है, ये वो सूख जाए, क्योंकि जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी उसी की प्यूरी बची हुई थी कल रात की, तो मैंने वही इसमें डाल दी थी। यहाँ मैंने डाला था इसमें हल्दी, मिर्च, नमक और धनिया। तो बस यही डाल के मैंने इसको फिर और अच्छे से वो करके हिला लिया था, कि जिससे कि इसके अंदर का जितना भी पानी है टमाटर का वो सारा सूख जाए। तो ये थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर आने लगा था, तो मैंने फिर इसको अच्छे से, मैं चलो थोड़ा और अच्छे से सोड़ लेते हैं, जितना सोड़ा हुआ होगा उतना ही अच्छा बनता है। और यहाँ पे फिर मैंने ये डाल दिया था ये क्या बोलते हैं इसको, स्वांजना के फूल। तो मैंने इसकी जगह, पहले मैं भूल गई थी, मैंने दही डालना था, तो मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच दही ऐड कर दिया था। और ये दही काफ़ी खट्टा था, तो इससे इसके अंदर का टेस्ट और अच्छा आ गया था, थोड़ा सा चटपट ऐसा बन गया था ये। और सिम पे था, तो फिर मैंने इसको अच्छे से दही को पहले हिला लिया, और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर स्वांजना ऐड कर दिया था। और फिर उसके बाद बस आलू उबल चुके थे, सब कुछ इसमें हो ही चुका था। और बस इसको रखने के बाद मैंने 5-10 मिनट और इस अच्छे से ढक के पका लिया था, कि जिससे कि इसके मसाला सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो बस मैं यहाँ इसे अच्छे से हिला ही रही थी। और ना मुझे इससे सर्विस स्पून से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, स्पैचुला से आराम से हिल जाता है, तो मैंने फिर उसको नहीं उठाया, और झटपट से मैं इसी से कर रही थी कि फटाफट से सब्ज़ी बन जाए, क्योंकि ये नहाने गए हुए थे। तो बस यहाँ मैं सब्ज़ी मेरी तैयार हो ही रही थी। वहाँ मेरे गाजर मटर भी बन चुके थे, और थोड़ा इसमें नमक कम था, तो मैंने थोड़ा सा नमक, और भूल गई थी मैं नमक वैसे इसमें ऐड करना, तो मैंने यहाँ पर इसमें नमक ऐड कर दिया था। तो बस अब इसको, क्योंकि नमक डालने के बाद थोड़ी सब्ज़ी पानी छोड़ पड़ती है, तो मैंने फिर तभी इसे फुल पे रखा, कि जिससे इसका पानी थोड़ा सूख जाए। और फिर मैंने इसके ऊपर लीड रख दी थी, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो बस ये पक ही रहा था, और मुझे यहाँ पर टिफ़िन वगैरह पैक करना था। तो देखिए इसके अंदर से सारा मसाला सूख चुका है, पानी सूख चुका है, सॉरी। अब ये पूरी तरह से बन चुकी है। तो बस सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार है। और यहाँ फिर मैं कर रही थी लंच वगैरह, मैंने पैक किया इनको, और
सब्ज़ी देखिए ज़रा सी ही बची थी क्योंकि इनको अच्छी लगी थी। इनको मैंने एक बार ही दी तो बोले दोबारा, बोले और है, मैंने कहा हाँ है, तो फिर मैंने इनको दे दी थी और यहाँ टिफ़िन में पैक कर दिया था। तो बस अब मैं अपने लिए चाय बना रही थी क्योंकि सुबह में मैंने दवाई खाई होती है, दोपहर में घबराहट होती है, तो फिर मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं। और बिस्किट वगैरह था मुझे ना वैसे बिस्किट वगैरह ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो मैंने एक बिस्किट ले ही लिया था चाय के साथ में कि चलो खा लेते हैं। और यहाँ मैं चाय पी रही थी, तो आ जाइए आप भी पी लीजिए। और फिर मैंने कहा चलो सानना था, और मैं साग वगैरह जो लाई थी ना वो सब मैंने साफ़ करके रख दिया था। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और बस यहाँ पर ये मैं साफ़ करी थी, इसको साफ़ करने का ही काम रहता है क्योंकि ये सारे फ्लावर होते हैं ना, इनको अलग करना पड़ता है, और ये जो इनकी डंडियाँ होती हैं इनको ये यूज़ की नहीं होती हैं, तो बस इसी में था। और इसकी जो वो ड्रम स्टिक होता है ना, ये उसी के फ्लावर हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।